ये जो आयत है अभी आपकी स्क्रीन पे आएगी, ये जो तारक फतेह क्या है, क्या बेटा आप दिमाग लगा रहा है, ये बेटा क्या दिमाग लगा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये आयत आप पढ़िए, इस आयत में क्या दे रखा है। इस आयत में दे रखा है, मुशरिक स्त्रियों से तुम विवाह न करो। मुशरिक मतलब जो काफिर है, हाँ, गैर गैर मुसलमान। हाँ, जब तक वे ईमान न लाए, और ईमान वाली दासी मुशरिक स्त्री से उत्तम है। आप समझ सकते हो ना। यद्यपि जी जी। वह तुम्हारे मन को भा रही हो, मतलब अगर आपको काफिर की स्त्री भा रही हो, फिर भी उससे शादी मत करो। ये स्त्रियों के लिए आ गया। अब लड़कों के लिए क्या है, अपनी स्त्रियों का निकाह मुशरिकों से ना करो, मतलब गैर मुसलमानों से, जब तक वे ईमान न लाए। और ईमान वाला दास आप देख सकते हो मुशरिक से उत्तम है। यद्यपि वह तुम्हें भा रहा हो, वे तुम्हें अग्नि की ओर बुला रहे हैं। अग्नि की ओर कौन बुला रहे हैं? काफिर। तथा अल्लाह स्वर्ग और समा की ओर बुला रहा है, मतलब ईमान लाओगे तो आप उनसे शादी नहीं करोगे तो। और अल्लाह सभी मानव के लिए अपनी आयतें आदेश उजागर कर रहा है, ताकि वह शिक्षा ग्रहण करे। आपके सामने पढ़ाई। अब तारक फतेह बेटा क्या कर रहा है? तारक फतेह ये कर रहा है कि कैसे भी करके हिंदू हिंदू लड़कों के साथ है ना, मुस्लिम लड़कियों की शादियां कराओ। ठीक है, ये सिस्टम चल रहा है आजकल। और वो सब चैनल पे जा के यही बक रहा है। अब मैं एक लड़की का आपको फोटो दिखाता हूँ। भैया आप चंचल जी, आपके क्या विचार है, एक बार आप मुझे एक बार बताना। मैं तो इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी एक बार आप मुझे इसके विचार बताना। ये आपकी स्क्रीन पे आएगा, इसके ऊपर आप अपने विचार क्या रखते हो। मैंने तो आपको आयत बता दी है, ठीक है, और आप बताना है क्या है आपके विचार इस लड़की के ऊपर। आपने पता नहीं ये जानते भी होंगे आप इसको, क्या विचार है आपके? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये शबनम शेख है, इनका राष्ट्रवादी शेरनी नाम का एक चैनल है। हाँ, ये मतलब ये जो है ना, ये लड़का इसका नाम है ईश्वर शर्मा। ये है मुस्लिम, हम्म। ये है हिंदू। ये इंटरकास्ट इंटरफेथ जो रिलेशन होता है उसके बेस पे ये लगे पड़े हैं। ये वीडियो आजकल ऐसी बनाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसने ये हिजाब भी पहना हुआ है, ठीक है। पर मैंने जो अभी आपको आयत दिखाई है, तो उस आयत के बेस पे इनका निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं हो सकता। नहीं। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप देखना एक मिनट। ये इतने सारे ये वीडियो बनाती है, ठीक है। इस सब के ऊपर ये लिख भी रही है इंटरफेथ। आप देख सकते हो, ये इसमें इंटरफेथ सब जगह ये एक ही लिखती है, ठीक है। हिंदू इनको भर भर के देख रहा ये है। तो बात है, लेकिन अल्लाह तो साफ कह दिया है कि काफिरों को जहन्नुम में जलाएंगे, जहन्नुम में दाखिल करेंगे। नहीं, चलो वो मानते हैं कि भाई जहन्नुम वाला सब फर्जी है, ठीक है, मान ले जहन्नुम वाला फर्जी है। पर अल बकरा की जो 200 नंबर आयत है, ये तो खुद कह रहे हैं कि भाई इंटरफेथ रिलेशन बनाना, हम शादी करेंगे। पर अल्लाह तो खुद मना कर रहा है ना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वो खुद ये कहती है कि भाई मैं मुसलमान हूँ। तो आप बताओ, मुसलमान है तो मुसलमान किस बेस पे है? अल्लाह कुरान के बेस पे है कि किस बेस पे है मुसलमान? भाई बेस तो होगा ना। अब जैसे हम कहते हैं कि हम सनातनी है, तो हम वेद के बेस पे सनातनी है। सही है गलत है? सही है सही है। तो फिर उनका भी तो कुछ तो होगा ना कि भाई किस बेस पे। अगर कुरान के बेस पे, तो कुरान के अंदर तो ये आ रखी है ना आयत कि भाई काफिरों के साथ निकाह ना करो। तो वो तो ये मतलब लेके बैठे। एक बार और वापस फोटो दिखाता हूँ आपको। तो ये क्या है? ये मतलब ये मुझे अभी तक सीधा, इसका सीधा जवाब है कि भारत में इस्लाम का उल्टा होता है। पर ये देख लो, आप फोटो देख सकते हो ना। ये फोटो फिर ये कैसे, ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हिंदू मैं भर भर देख के चुका हूँ इसके, योगी ये मोदी पे देखो, बहुत सारे ये वीडियो भैया उन्होंने बनाया। नहीं, ये तीन तीन वीक पुराना है, ठीक है। क्या लिखा? मुस्लिम गर्ल फॉलोइंग सनातन कल्चर। आप देख लो, मुस्लिम गर्ल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? मुस्लिम गर्ल। ये देखो ईश्वर शर्मा अबू जान, आप देख सकते हो इसमें इंटर हिंदू हिंदू। ये देखो हिंदू हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी साफ लिखा हुआ है। तो हिंदू मुस्लिम भाई, तू मुस्लिम है किस बेस पे, ये तो बता पहले। सही बात है। तो कोई फैक्ट तो दिखा कि भाई इस बेस पे मुस्लिम हो। अगर तू मुस्लिम कुरान के बेस पे है, तो कुरान में तो अल्लाह जी ये कह रहे हैं कि भाई काफिरों के साथ निकाह ना करो, काफिरों को दोस्त ना बनाओ। तो फिर ये क्या चल रहा है? या तो तो किस तू बेस? सही है या फिर कुरान कुरान गलत है। मैं तो इसके ऊपर क्या है कि
कल बैठ के ना पूरा है ना इसी के ऊपर स्ट्रीम करने वाला हूँ, आप जरूर जुड़ना। मैं तो ये कहूँगा कि सनातनी पता नहीं मेरे से जुड़ते क्यों नहीं, बाकी मैं तो सटीक बात करके निकलता हूँ। मेरा या इधर उधर ये ऐसा कुछ नहीं है कि अल्लाह का कुरान, मुल्ला का कुरान, वो कुरान, फलाना ढिमकाना। मेरा तो ये कहना है मुसलमान किस बेस पे मुसलमान है, कुरान के बेस पे है कि उनके पास कोई दूसरी किताब भी है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, फिर नहीं, अगर ये शबनम शेख कह दे कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म में आ गई हूँ, तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, अगर तू सनातन धर्म में आ रही तो हाँ ना, उसके बाद तो बोले, पर वो तो इंटरफेथ लिख रही है ना भैया। इंटरफेथ तो फिर दो अलग अलग वालों का होगा ना, आप ये समझो ना भाई। वो खुद वो टाइटल में क्या लिख रही है, हिंदू मुस्लिम। तो फिर आप बताओ मुस्लिम किस बेस पे भाई? हिंदू हिंदू लिखे तो समझ में आए ना, वो तो हिंदू मुस्लिम लिखे। कुछ हमारे साधु संत भी है, वो कहते हैं हमारे सपने में अल्लाह आया और हम इस्लाम के हो गए। मैंने कहा आप तो इस्लाम के हो गए, लेकिन आपका नाम तो वही है। नाम आपने चेंज किया क्या? ये नाम इस्लाम में हलाल है? वही हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। शबनम शेख का नाम वो आप सनातनी हो गए, तो फिर ये नाम को हटा दीजिए ना, रखिए कुछ और नहीं नाम। ये सनातनी तो मान ला, सनातनी मान लो, कैसे हो गए वो सनातनी जब वो खुद हर ट्वीट में लिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना। मैं तो क्या है कि जब इनका फिर मैं तो हम तो निकलते हैं जब पूरा पोता खोल देते हैं। ये मतलब है क्या, ये चल क्या रहा है, किनको बेवकूफ बनाने का धंधा चल रहा है। आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये देखना, ये ड्रेस है, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। अब आप बताओ मुझे क्या है। हम्म। अब ये ट्वीट देखो आप, शबनम शेख लिखा है, केवल ट्वीट कितने किए इसने? 12 ट्वीट किए। फॉलोवर देखो 10,000 होने पे आए। और हम तो पागल है, मतलब हम तो मतलब गधे हैं। 12 ट्वीट में इसने इतने कर दिए। मेरे केवल, आपको अब जान के हैरानी होगी, ट्विटर पे केवल फॉलोवर है 6 जना। आपको जान के हैरानी होगी, 6 है केवल। हाँ हाँ, यहाँ देखो देखा मैंने। 12 ट्वीट में 10,000 लोग जुड़ने पे आए हैं। सर ड्रेस देख सकते हो, कौन सी ड्रेस है। फिर इसका ट्वीट भी दिखा दे, तो आप जो कह रहे हो ना कि यार ये सनातनी हो गई, वो हो गई। एक मिनट रुकना, मैं इसका ट्वीट दिखा देता हूँ ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि यार ये भैया झूठ बोल रहे हैं। ये आया, आपके स्क्रीन पे आया। ये क्या लिखा हुआ, पढ़ो। ये बहुत छोटा दिखाने तेरा, थोड़ा दिखा बड़ा मेरे, कर। अब दिखा। हाँ, और रहेगा सच सच की स्वीकार करो, सच्चाई से तो मुंह नहीं मोली। बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। ये मैं रुकना, बड़ा करता हूँ अब। हाँ, मैं एक मुस्लिम हूँ और डंके की चोट पर कहती हूँ, ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं एक मंदिर था, है और रहेगा। सच को स्वीकार करो, मैं सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ती। तो फिर सच्चाई तो ज्ञानव्यापी कुरान लिख, है तो मैं सच कुरान को। की दुआ आपको आयत बताई ना, कुरान वाली। हाँ हाँ, तो फिर उससे मुंह मोड़ेगी कि नहीं मोड़ेगी? तो ये तो मुर्तद हो गया ना, ये मुर्तद हो गया। तो मुर्तद हो गया, पर मुस्लिम किस बेस पे है फिर? ये मुस्लिम किस बेस पे? ये मुर्तद हो गया, अभी ये मुसलमान नहीं रही। क्यों? क्योंकि इस्लाम का एक भी रीति रिवाज को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो आप ना मुसलमान हैं, ना फिर आपको मस्जिद पर हक है, ना कुरान पे हक है, ना अल्लाह पे हक है। तो फिर इसने वीडियो क्यों बना रही है, हिंदू मुस्लिम इंटरफेथ रिलेशन? अब इस पे अरे दिक्कत हिंदू, अरे यार मतलब चंचल जी, प्रॉब्लम ये है कि हिंदू खुद फॉलो कर रहे हैं ना। मेरा कोई इससे कोई बैर थोड़ी है कि यार मेरा कोई इससे बैर है या मैं मतलब इससे जलता हूँ। बात यह है कि जो फैक्ट है, फैक्ट का क्या करना रहा। ये खुद बोल रही है, फैक्ट का क्या करूँ मैं, इनकी बताओ इस फैक्ट का क्या करूँ मैं? इनकी इनकी फोटो पे ना ये मुसलमान लोग इतना रिएक्ट करता है ना, गुस्सा वाला, हम देखते हैं ना तो लगता है यार, पूरा एकदम बहुत सारा लाइक तो आता है। अब और हिंदू हंसते हैं, मतलब वाह वाह क्या बात है, जय श्री राम। आपको मैंने ट्वीट भी दिखाया, इसका खुद का ट्विटर हैंडल है। 12 ट्वीट में 10,000 लोग जुड़ गए, हिंदू जुड़े होंगे ये पक्का है। मुस्लिम तो जुड़ते नहीं है इससे। तो या तो मैं गधा हूँ, जो केजरीवाल कहता है ना हम कौन है, हम तो गधे हैं।
तो या तो मैं हिंदू गधा ही हूँ, मुझे यही लग रहा है। तभी मतलब ये मतलब सच बताने के बाद भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, डोनेट दे रहे हैं, तो मतलब हम तो पागल है, हम तो फालतू का चीख रहे हैं। हम तो ये सच ला ला के दिखा रहे हैं कि भाई ये इसमें ये लिखा हुआ है, फिर उसका कैसे बैठ सकता है। वो खुद लिख रही है मैं मुस्लिम हूँ, तो मुस्लिम है किस बेस पे भाई? कल मैं रियल में इसी पे स्ट्रीम करूंगा, आप जुड़ना जरूर। मैं कहूंगा ये मुस्लिम है किस बेस पे मुस्लिम, पता तो चले एक बार। मैं ये का ये सवाल आप मानोगे नहीं चंचल जी, पता नहीं आप जानते होंगे उस एक्स मुस्लिम को, सुलेमानी जलेबिया, जानते हाँ होंगे आप? हाँ हाँ मैंने उसको भी ये का ये सवाल करा, उसने मेरा ये पार्ट अपने उस स्ट्रीम में डाला ही नहीं, आप मानोगे? हाँ। डिलीट मार दिया। हाँ, मैं खुद जाके गया, सुबह की 4 बज गई, सुबह के 4 बजे मैंने ना उससे बात करी, आप मानोगे? मैंने कहा भैया ये मुसलमान मुसलमान है किस बेस पे, कुरान के बेस पे है कि कुरान मुसलमान के बेस पे? तो उसने सही तरीके से जवाब तो दिया नहीं। फिर मैंने जब सुबह उठ के मतलब मैंने देखा यार मेरा वो इतना पार्ट मैं अपने ट्विटर हैंडल पर डालता हूँ, भाई एक्स मुस्लिम से बातचीत करी है मैंने, वो मिला ही नहीं मुझे, वो है ही नहीं, उसमें पार्ट ही गायब हो गया। अब आप बताओ मुझे। तो मेरा तो क्या है कि ये सटीक सवाल है, इन सटीक सवालों के जवाब दे दीजिए। ये एक्स मुस्लिम भी नहीं देने वाले इन चीज़ों के जवाब। मैं तो इसीलिए मैं तो ये तो अब आए हैं नए नए, ये मैदान में कूदे, हम तो 2.5 साल पुराने हैं, 2.5-3 साल पुराने, ये तो अभी मैदान में कूदे कि हाँ। और ये लोग इतने में इनको डोनेट करने लग गए हैं, इनको 2-2 हज़ार रुपये डोनेट करते हैं, 4-4 हज़ार रुपये। और एक हम पागल है मतलब जो सत्य बता रहे हैं भाई ये कैसे हो सकता है? आप इन लोगों को मतलब किस बेस पे डोनेट कर रहे हो जब आपके ये काम ही नहीं आने? ये चीज़ें तो हम भी बता देंगे, नया क्या बता रहे हैं? नया तो ये बताया कि भाई ये सही कुछ बात। पढ़ रहा है, नया क्या बता रहे हैं आप लोग बताओ ना। अपना जैसे आपने लोग देखिए, दिक्कत यही है कि लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ते। कौन क्या बोल रहा है वो किसी भी समय में वो अगर वो पलट जाए तो फिर उसका क्या रहेगा। वही है, मतलब आपको तो मैंने सबूत दिखाया ना, ये खुद कह रहे हैं मैं एक मुस्लिम हूँ, डंके की चोट पे कहती हूँ। सच स्वीकार देखिए, करो तो हमारी 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 ये प्रॉब्लम है कि हम अपनी महापुरुषों की किताब लिखी हुई इतिहास नहीं पढ़ते, हम विदेशियों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। नहीं। मैं एक चीज और दूसरों मैं पे एक चीज ज्यादा और दूसरों पे नहीं ज्यादा निर्भर है। मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, देखना। मतलब ये झूठी नंबर 1 है, झूठी नंबर 1। मैं इसको आज से झूठी नंबर 1 कहूंगा। आप कभी भी मेरे चैनल पर आओगे तो मैं इसका नाम झूठी नंबर 1 लूंगा, भले आपको अच्छा लगे ना लगे किसी को। ये है एक नंबर की झूठी नंबर 1। ये पढ़ना आप, ये क्या लिखा हो देखो तो, ये ऊपर वाला। ज्ञानवापी पक्ष हिंदू पक्ष को सौंपकर मुस्लिम के भाईचारे और गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करनी चाहिए। कोड देखो ये किसने लिखा। नाजनीन अंसारी। हाँ, फिर मतलब इसको अच्छा लगा होगा इसीलिए अपने इसने ये ट्वीट लिखा। सही है गलत है? अब इनसे पूछे कि गंगा जमुना तहजीब किस बात की, भाई गंगा भी हमारी जमुना भी अरे हमारी, तहजीब गंगा किस बात जमुना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं चंचल जी वो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं गंगा जमुना गोली मारो, गंगा भी आपकी, जमुना भी आपकी, भाईचारा भी आपका। मेरा ये कहना है कि भाई आपकी किताब में भाईचारे के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। आपने अभी मुझे इतनी सारी वो जो अल इमरान की वो बताई, उसमें भी भाईचारे का आपने बता रखा है कि भाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर ये आदमी जो बोल रहा है ये भी मुसलमान, जो ये शबनम शेख जो ट्वीट दिखा रही है यहाँ पे, ये इसको अच्छा लगा तो इसने लिखा, तो ये भी मुसलमान। या ये नीचे भी लिख रही है मैं एक मुस्लिम हूँ, डंके की चोट पे कहती हूँ, ज्ञानवापी मस्जिद। तो आप ये देख सकते हो ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान। बेवकूफ़ कौन बन रहा है? गंगा जमुनी तहजीब के भाईचारे के बेस पे हिंदू। ये चीज़ें एक्स मुस्लिम कभी बताएंगे कि नहीं बताएंगे आप बताओ? क्योंकि जब इनको खुद को ही पता नहीं है झंडुओं को कि भाईचारा तो आपकी खुद की किताबों में कैंसल है, किन को बता रहे हो भाईचारा आप? किन के लिए लिखे जा रही है ये चीज़ें, किन के लिए लिखी है मुझे ये बता दो। और 12 ट्वीट में आप मतलब इसके ऐसा क्या देखा कि 12 ट्वीट में आप 10,000 लोग जुड़ गए इससे? एक मैं मतलब इतने सालों से बक बक कर रहा हूँ, मेरे तो नहीं जुड़े भाई, रोज ला ला के आपको दिखा रहा हूँ इनकी, और मैं तो सही बात कर रहा हूँ, तो मेरे तो नहीं जुड़ रहे। मेरे क्या, मेरे फिर क्या मतलब मैं गधा हूँ क्या, क्या है? मुझे तो ये लग रहा है मैं गधा हूँ नहीं रियल में। नहीं, यहाँ पे यहाँ पे लोग इंटरटेनमेंट करने वाले जो ज्यादा रहते हैं ना, उसकी ज्यादा लाइक और फॉलोवर रहते हैं। अरे पर एंटरटेनमेंट तो ये कर ही नहीं रहे। 12 ट्वीट में इसने केवल ये ट्वीट लिखा है, आप देख सकते हो 3 ट्वीट तो मैंने लगातार अरे दिखा दिया आपको। ये इंटरटेन किया ना, ये तालाब में नहा रहे हैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं साथ में, तो मंदिर जा रहे हैं तो सब्सक्राइबर बढ़ गई ना।
हम फैक्ट पे बात करते हैं, इतिहास पे बात करते हैं, सच्चाई पे बात करते हैं, तो थोड़ी समझ लगती है लोगों को, समझने में समय लगेगा और क्या। तो अनसब्सक्राइब करो भाई उसको, उसको भी लगना चाहिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो मेरे से। मैंने तो इसके मैं ऊपर उनका वीडियो। चैनल तो देखता ही नहीं, कभी कभी ऐसे आ जाता, मैं उनकी सब्सक्राइब, बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जिनका सब्सक्राइब मैं नहीं करता हूँ। सब्सक्राइब मैं उन्हीं से करता हूँ जिनका मैं वीडियो देखता हूँ, जिससे बात विचार होती है। अब सही जिसका है वो। हो 1 करोड़, जिसका हो लाखों में, उसका क्या 1-2 सब्सक्राइब करके क्या करोगे यार उसकी वीडियो से। हाँ वही बात, नहीं बात तो सही है आपकी, पर प्रॉब्लम ये है फिर, या तो ये झूठ बोल रही है तो अनसब्सक्राइब करिए। और जिसको लगता है कि भाई मैं इसके ऊपर कोई मतलब आज ही बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो इसके ऊपर ये वीडियो भी बना रखा है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप देख लेना। तो ये आपके ओटीटी सामने पड़ा पैसा है। मिल रहा है, ओटीटी पैसा मिल रहा है, और ये अपना मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया था रियल में भैया। या फिर मैं डरता किसी से नहीं हूँ। मैं तो जब फैक्ट लाता हूँ तो मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। साफ है। अपन किससे डरे जब अपन सच्चे हैं तो। मतलब उस दिन क्या हुआ कि आपको पता होगा कि मतलब ये जो है ना, ये भैया ये जो मूक योद्धा जी आते हैं, साइलेंट वॉरियर, तो इन्होंने कहा यार बेरोजगार जी मतलब आप है ना डिस्क्लेमर भी डालिए। मैंने कहा यार मैं झूठ बोलते नहीं, डिस्क्लेमर किस बात का डालूं, मैं तो फैक्ट लेके आता हूँ, फैक्ट गलत नहीं होते। अगर मेरे गलत हो गए तो पहले उस किताब वाले को पकड़ो जिसने ये फैक्ट डाले, फिर पहले उसके ऊपर केस होगा ना। और अगर मेरे ऊपर केस होगा तो फिर टीचर के ऊपर केस करो जो स्कूलों में इतने झूठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और फिर जो कोचिंग सेंटर वाले उनके ऊपर केस होना चाहिए। मेरा तो फिर बात चलेगा तो फिर मैं तो सबको लेके डूबूंगा कि अगर मेरे झूठ कहेंगे तो। मैं तो फिर जो फैक्ट है मेरा अगर झूठे है तो फिर आप इन सबको लेके चले जेल पे, जेल खाने बनाओ नए, सबको लेके चलते हैं जेल में लेके चलिए बैठे रहे। वो वीडियो लोगों को पहुंचा देनी चाहिए वो लड़की के पास। कौन सी मेरी वाली? हाँ हाँ। पर अरे हिंदू को लगता है ना ये तो बेवकूफ है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं तो इनको बेवकूफ लगता हूँ ना। ये आप देख सकते हो डोनेट करते हैं हिंदू यहाँ पे इसको। ये आप देख सकते हो सब यूपीआई डाली हुई है, अकाउंट नंबर है सब। तो अब आप खुद मुझे बता दो कि मुसलमान तो डोनेट करते नहीं होंगे इसको, तो बिल्कुल भी डोनेट कर नहीं, कौन रहा वो डोनेट के बदले गालियां देते होंगे। है? नहीं नहीं, कल रियल में इसी के ऊपर स्ट्रीम करते हैं। मैं अगर आप चंचल जी आप भी मतलब थोड़े पढ़ के आना कुरान, मैं भी थोड़े मतलब सबूत और निकाल के लाऊंगा इसके ऊपर। जो जो मतलब भारत में इतनी सारी शादियां हो रखी है ना, बॉलीवुड में सब जगह, इन सब के आप अपन कल क्या है कि पैकर बुला देते हैं रियल में। अल्लाह को बेवकूफ बना दिए इस्लाम वाले। हाँ तो ये सामने दिख रहा है ना, शबनम शेख का तो सामने दिख रहा है भैया यार कि ये क्या है मतलब भाई। मैं जब हम बेचारी कहते इतना हैं जब इतना इतना मूर्ख है, वो जन्नत छोड़ के जहन्नुम में जा रही है। तो आप देख सकते ईश्वर हो। मोदी ईश्वर मोदी, वो अल्लाह को छोड़कर ईश्वर के पास जा रहे हैं। हाँ ये देखो यहाँ पे भी ये जो ये ये लिखा हुआ, हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी ईश्वर शर्मा, ये सब थोड़ा सा जगह यही वीडियो लिखा हुआ खोलो, ये नीचे से तीसरा नंबर, है। ये वाला नहीं नीचे से तीसरा नंबर, हैप, हैप्पी कुछ है, अच्छा, ये हैप्पी। हैप्पी ओली ये वाला। अच्छा अच्छा, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो क्या हो गया मंदिर जा रहा है तो मंदिर में भी थोड़ा चला था, एक टीका लगा देती हूँ एक्टिंग देखो इसकी एक्टिंग, मतलब माँ एक्टिंग करती है ये। इसको खुद को तो पता नहीं है कुरान के बारे में, रियल में मुंह मतलब भैया चंचल जी इतनी झूठी है, ये डालती है कि मैंने रामायण पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मैंने इससे पढ़ा वो पढ़ा। अरे कुरान तो पढ़ ले एक बार। अब मुझे देखिए, ये अगर ये करे तो ठीक है। इसके माँ बाप को कोई कोई अगर मुसलमान कहता होगा कि आपके बच्चे हिंदुओं के साथ में घूमते होंगे, क्या उनकी माँ बाप को कोई ऐसा चीज कोई नहीं कहता होगा? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, घूमने का मेरा मना नहीं है। प्रॉब्लम जब आ जाती है नहीं ना वो नहीं शादी बोल की। रहा हूँ, माने नहीं कि मेरा ये कहना है कि जब ये लड़की ये कहती है कि भाई मैंने रामायण पढ़ी, मेरे महाभारत पढ़ी, मुझे रामायण से ज्ञान पड़ा, इसके ऊपर तो ये वीडियो जब आप मेरा देखोगे ना, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, मैंने बनाया था इसके ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ वापस से।
मैंने इसके ऊपर यही चीजें डाली कि भाई ऐसे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ दिन भर, मैं मतलब है ना इस्लाम की बातें पढ़ता हूँ, तो मैं मुसलमान थोड़ी हो गया। पढ़ना है, किताबें पढ़ने के लिए ही होती है। आप ही ये मैंने जो ये वीडियो बनाया है, एक बार आप जाके देखिए। आप क्या, मैंने इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो टाइटल भी क्या लिखा, जब तक कुरान है ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इनकी शादियाँ पॉसिबल ही नहीं है। इनकी शादी कैसे हो सकती है जब तक कुरान है? क्योंकि ये खुद कुरान को मानती है। मुस्लिम किस बेस पे है फिर? ये कुरान के बेस पे नहीं है तो किस बेस पे है मुस्लिम? पता तो चले। एक बार इसे पूछे कोई हिंदू जाके, एक भी तू मुस्लिम किस बेस पे? पर पता भी तो नहीं चला। अब सोचने वाली बात ये है कि ये इतने साल से नौटंकी कर रही है, ठीक है, ये बुर्का पहनकर मंदिर जा रही है, बुर्का पहनकर फोटो खिंचा रही है। भाई आपने तो प्रूफ कर दिया कि मैं महाभारत पढ़ी हूँ, रामायण पढ़ी हूँ, सनातनी हूँ, जय श्री राम बोलते हो, फिर किस लिए इतने व्यूवर लपेट रहे हो? फिर किस लिए डोनेशन ले रहे हो? और शादी कर लो। हाँ, सब तो और जान गए ना आप। और एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, एक चीज और दिखाता हूँ आपको, मतलब इतनी हंसी आएगी कि पूछो ही मत। एक सेकेंड रुकना। ये क्या है कि ये फोटो आएगा आपके स्क्रीन पे, देखना। ये आप देख सकते हो कि इतनी सारी मुस्लिम की ओढ़नी है, इनके पैटर्न है ये, ठीक है। अलग अलग पैटर्न है सबके। कई निकाब है, निकाब मतलब जिसमें आंखें दिखती है ऐसे। ये हिजाब है जिसमें ये मुंह दिखता है। ये सारा ये बुर्का है, ठीक है। ये बेटी क्या करती है आपको पता है? बुर्के पे तो चिढ़ती है कि बुर्का क्या है, ये कोई ये तो मतलब महिलाओं की आज़ादी नहीं है। अरे भाई मुस्लिम की वेल से हम क्या करें? इसमें हमारी गलती थोड़ी है। ये मुस्लिम की ओढ़नी है तो मैं क्या करूँ? अलग अलग इतने सारे पैटर्न है। अब वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना, तो फिर तू ये दूसरे क्यों पहन रही है? सही है गलत है आप बताओ मुझे। सही है। भाई ये तो इनके ओढ़े मतलब इनके पैटर्न है, वो गलत है कि भाई ये चीजें यूज ये जो हो रही है ये गलत है ये वाला। पर प्रॉब्लम ये है कि भाई ये इस पे बोलते हैं तो भाई ये तो इनके पैटर्न है, अब क्या करें हम? हमारी गलतियां थोड़ी है। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप ही लोग कहते हो कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, तो फिर आप थोड़ी कोशिश करिए। जैसे ये वाली चीज हुई तो ये मतलब गलती है कि हमारे यहाँ मतलब राजस्थान में तो इतनी गर्मी पड़ती है, फिर भी लोग अगर काला बुर्का पहन के ऐसे बुर्के पहन के निकलेगी तो गर्मी में तो काला कपड़ा जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, तो उससे तो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। पर ये क्या है बेटी, इस पे तो चिढ़ती है, पर ये वाली चीज पहनती है खुद ही। तो फिर मुझे इनकी इसकी रियल में बातें कभी कभी तो अजीब ही लगती है कि ये बेवकूफ है क्या है, मतलब खुद ने कुछ पढ़ रखा है कि केवल ऐसे ऊपर ऊपर का हाँकती है। सही बात है। अब आपको आजादी मिल गई तो भाई आप फिर क्यों पहन रहे हो? हाँ हाँ, वही यही बात है। आपको अगर आज़ादी मिल गई तो जैसे ये फोटो भी खिंचाती है आपने देखा होगा, तो जब आपको आज़ादी मिल गई तो फिर आपका तो बोलने का मतलब ही नहीं बैठ रहा है ना वहाँ पे। पर ये फिर वापस से फोटो उसी पे डाल रही है उस टाइप की। पहले इसके फोटो ऐसा नहीं था, फिर इसने वापस से फोटो चेंज किए, पता नहीं क्या है इसके। क्या है मैं कह रहा हूँ, मुल्लों ने ना इसको कुछ ना कुछ समझाया है। ये मूल्य जो होते हैं ना मुल्लाना, इसने इसको कुछ ना कुछ समझाया है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ भेद खुलेंगे, देखना इनके सबके। ये मुझे लगता है कुछ ना कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं अभी, क्योंकि लोग सोशल मीडिया का जमाना आ गया, पढ़ने लग गए हैं, तो इनके बेटे षड्यंत्र चल रहे हैं, तो ये नए नए चालें चल रही है मुझे जब तक लगता है। बाकी तो हिंदू समझदार है, जो मुझे 3 जने देख रहे हैं वो ज़्यादा समझदार है, जो एक्स मुस्लिम को 1000 जने देखते हैं वो और ज़्यादा समझदार है। हम तो ना समझे, हम तो गधों की श्रेणी में आते हैं, वो क्या करें? हम तो इतना होशियार नहीं है, फिर भी दिखा रहे हैं, छोटी मोटी स्ट्रीम कर लेते हैं।